नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं मोहम्मद अफजल आलम। सच में हमारा देश बदल रहा है। महज एक ट्वीट की खातिर देश के जाने माने वकील प्रशांत भूषण पर शिकंजा कस दिया जाता है और देश की सर्वोच्च न्यायालय एक पीठ गठित करती है और वो पीठ प्रशांत भूषण को दोषी करार देती है। वहीं दूसरी तरफ कपिल मिश्रा, जिसने देश की राजधानी दिल्ली को दंगे की आग में झुलसा दिया, देश की राजधानी दिल्ली में दंगा भड़का दिया, वो शख्स खुलेआम घूम रहा है और देश में नफरत और जहर फैला रहा है। और आपको याद होगा कि उस वक्त कपिल मिश्रा को लेकर दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस एस मुरलीधर ने कहा था, इस शख्स को जेल में जितना जल्द हो सके उतना जल्दी डालो और ऐसी सबक सिखाओ कि कोई दूसरा ऐसी हिमाकत करने से पहले 100 बार सोचे और थर-थर कांपे। लेकिन होता क्या है कि उस जज जस्टिस एस मुरलीधर को ही रातों रात ट्रांसफर कर दिया जाता है। और हद तो ये हो गई है दोस्तों कि देश की राजधानी दिल्ली में हुए दंगे पर एक किताब आई है। उस किताब का नाम है दिल्ली राइट्स 2020 अनटोल्ड स्टोरी। और इस बुक के सबसे पहले जो ऑथर है उसका नाम जान लीजिए। वो बुक के जो ऑथर है उनका नाम है सोनाली चिटालकर और मोनिका अरोरा। जी हाँ, ये दोनों ऑथर है। और इस बुक के जो पब्लिशर है उसका नाम है ब्लूम्सबरी इंडिया। जी हाँ, अब ये बेशर्मी और बेहूदगी वाली बातें आप देखिए कि किस तरीके से इस बुक के जो लॉन्चिंग कार्यक्रम है उसमें गेस्ट ऑफ ऑनर किसे बनाया गया है। आप देखिए कपिल मिश्रा को। जी हाँ, जिस शख्स को जेल में होना चाहिए, जिसने देश की राजधानी में आग भड़का दिया, आग लगा दिया, दंगा करवा दिया, और वो शख्स जब दिल्ली पर किताब लिखा, दिल्ली के दंगे पर किताब आई है तो उसके लॉन्चिंग कार्यक्रम में गेस्ट ऑफ ऑनर बना करके इसे भेजा जा रहा है, इसे बुलाया जा रहा है। ये कितनी शर्मिंदगी वाली बात है। और क्या हम अपने समाज को क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं? क्या यही भाईचारा का संदेश दे रहे हैं? क्या इसी तरीके से समाज में एकता, अखंडता और भाईचारा आएगी? यही सबसे बड़ा सवाल है। ना केवल कपिल मिश्रा बल्कि इसके अलावा नुपुर शर्मा, जो ओप इंडिया एक वेबसाइट है जो दिन रात फर्जीवाड़ा करता है, फेक न्यूज चलाता है, नफरत और जहर समाज में घोलता है, वो उसकी एडिटर नुपुर शर्मा को भी इस गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर बुलाया गया है। इसके अलावा बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी भूपेंद्र यादव जी को भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने का इनविटेशन दिया गया है। और इसके अलावा फिल्मकार विवेक अग्निहोत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो आप सोचिए और अंदाजा लगाइए कि कितना खतरनाक स्थिति और हालात है हमारे मुल्क के कि जिस शख्स ने दिल्ली में दंगा करवाया, जिसके बारे में जज ने कहा कि इसको जेल के अंदर डालो, उस जज का ट्रांसफर तो हो गया, लेकिन ये शख्स खुलेआम घूम रहा है। और अब हद तो ये हो गई है कि अब ये उस कार्यक्रम में शिरकत करेगा जहां पर बुक की लॉन्चिंग होगी। अब इसको लेकर एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट और फिल्मकार सवाल खड़ा कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि हम कहां अपने समाज को लेकर जा रहे हैं। कपिल मिश्रा जैसे शख्स को गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर बुलाया जाता है लॉन्चिंग कार्यक्रम में। इसे लेकर वरिष्ठ पत्रकार विनोद कापड़ी ने ट्वीट किया। क्या ट्वीट किया है, आप उनके इस ट्वीट को देखिए। विनोद कापड़ी ने अपने ट्वीट में लिखा है, जब दंगाई को तिहाड़ नहीं भेजा जाएगा तो वो बाहर बैठकर यही तो बताएगा कि दंगा कैसे किए जाते हैं। वहीं और उन्होंने साथ ही एक ट्वीट और किया, जब इस किताब के पीछे एक दंगाई खड़ा है तो समझ लीजिए कि ये किताब कितना खतरनाक और खौफनाक होगी। बड़ा सवाल दंगाई को गेस्ट ऑफ ऑनर बनाना नहीं है, बड़ा सवाल है कि ब्लूम्स ऑफ इंडिया ने दंगाई के पीओवी से किताब को मंजूरी कैसे दी। जी हाँ, ये सवाल किया है विनोद कापड़ी ने कि जो दंगाई, जिसने दंगा कराया, उस शख्स को इस कार्यक्रम में बुलाया जाएगा तो वो क्या सिखाएगा? यही कि दंगा कैसे कराया जाता है, दंगे की ट्रेनिंग दी जाएगी। यही ना, इस बुक में होगा क्या, कितना खतरनाक और कितना खौफनाक ये बुक होगा, इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है। इसके अलावा फिल्म अदाकारा सुरा भास्कर ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने भी सवाल पूछा कि ब्लूम्सबरी जो पब्लिशर है उन पर सवाल खड़ा किया है कि जिस शख्स ने दिल्ली में दंगा भड़काया, जिस पर आरोप है और उसके सबूत यह है कि वीडियो में वो किस तरीके से पुलिस वाले को ललकार रहा है, धमका रहा है, और आप उस शख्स को अपने इस कार्यक्रम में बुला रहे हैं। स्वरा भास्कर ने ये बड़ा हमला बोला है, जो ब्लूम्सबरी पब्लिकेशन है उस पर भी ये बड़ा हमला बोला है। इसके अलावा निधि राजदान, जो वरिष्ठ पत्रकार और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, उन्होंने भी ये सवाल खड़ा किया है। और आरफा खानम ने तो ये तक कह दिया कि अभी दिल्ली दंगे की दाग मिटी भी नहीं है और जख्म जो है वो ताज़ा है। और जो हाशिए पर खड़े लोग हैं, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, क्या उन्हें डराने और धमकाने की ये साजिश हो रही है? और जो लोग पीड़ित है दिल्ली दंगे के लोग, जो पीड़ित लोग हैं और उनका अभी तक पुनर्वास भी नहीं हो सका है, जिनकी दुकानें, मकानें लूट ली गई, बर्बाद कर दिया गया, जिनकी हंसती खिलती जिंदगी को खत्म कर दिया गया, उजड़ गई, उन लोग का अभी तक पुनर्वास भी नहीं हुआ है। और ये जख्म पर मलहम लगाने की बजाय उस पर क्या किया जा रहा है, नमक छिड़का जा रहा है कपिल मिश्रा जैसे शख्स को बुलाकर। ये सवाल खड़ा किया है आरफा खानम ने भी। तो ऐसे तमाम लोग हैं जो सवाल पूछ रहे हैं, सवाल खड़ा कर रहे हैं कि कपिल मिश्रा को बुलाने की आखिर आवश्यकता क्या है, हम अपने समाज को क्या दिशा दे रहे हैं, अपने समाज को क्या सिखा रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्या ऐसे ही हमारे समाज में एकता, अखंडता और भाईचारा आएगी?
एक तरफ जो जज ये कहता है कि इस कपिल मिश्रा को जेल के अंदर डालो, उसका रातों रात जस्टिस एस मुरलीधर का ट्रांसफर हो जाता है, और एक वकील जिसकी महज एक ट्वीट की गलती की वजह से उस पर जो है शिकंजा कस जाता है, उस पर कार्रवाई होती जाती है, उसको दोषी करार दे दिया जाता है, और जो जज ये कहता है कि कपिल मिश्रा पर कार्रवाई करो, उसका ट्रांसफर हो जाता है, बल्कि कपिल मिश्रा का कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता। अब सोचिए। और हमारे गृह मंत्री, आपको याद होगा जब दिल्ली दंगे पर वो सफाई दे रहे थे कि सरकार की नाकामियां कैसे हैं, सरकार नाकाम हो गई, तब उन्होंने कहा था कि हम नज़ीर पेश करके दिखाएंगे, चाहे हिंदू या मुसलमान जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि उनकी आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। लेकिन लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अमित शाह जी, आपने अब तक कपिल मिश्रा को क्यों बचा लिया, क्यों उन्हें जेल में नहीं डाला, और क्या ये हम समाज कैसा समाज बना रहे, क्या एक सभ्य समाज में ये ठीक है कि जो एक दोषी है, एक जो आरोपी है, जो जिसने दिल्ली दंगे को भड़काया, जिसने दिल्ली दंगे में के आरोपी है, उसको वो बाहर घूम रहा है और ऐसे कार्यक्रमों में शामिल हो रहा है। और आपको याद होगा अमेरिका में अभी कुछ ही महीनों पहले एक मूवमेंट चला था, ब्लैक लाइव्स मैटर। सिर्फ एक शख्स की मौत होती है पुलिस वाले की वजह से, पुलिस वाला उस शख्स को मार देता है, तो पूरे अमेरिका में और यहाँ तक कि पूरे यूरोप में एक प्रदर्शन होता है, और हमारे देश में 53 लोगों की जान चली जाती है, 400 से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं, कई की दुकान उजड़ जाते हैं, कई के मकान लूट लिए जाते हैं, और ये शख्स बाहर होकर घूम रहा है और हिंदू मुसलमान को लोगों में बांट दिया है। क्या हम कैसा भारत बना रहे हैं? क्या ये ठीक है कि कपिल मिश्रा जैसे शख्स को बुलाया जाना चाहिए इस कार्यक्रम में, उसे शिरकत करना चाहिए? ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर आप भी चाहते हैं कि कपिल मिश्रा का बहिष्कार हो, कपिल मिश्रा को बायकॉट किया जाए हर तरह से, और सारी जो बीजेपी में अभी शामिल है कपिल मिश्रा, बीजेपी भी इस शख्स कपिल मिश्रा को बाहर निकाले और जेल के अंदर डाले, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, पहुंचाइए और दिखाइए कि किस तरीके से बेहूदगी और बेशर्मी हो रहा है, और ये हम सभी भारतीय के लिए, 130 करोड़ भारत की जनता के लिए शर्मिंदगी भरी बात है। हिंदू मुसलमान चाहे जो भी हो, हमें एक होकर लड़ना होगा ऐसी शक्तियों, ऐसी ताकत से। ये दिखाना बेहद ज़रूरी है कि किस तरीके से भड़काने की फिर से एक बार कोशिश और साजिश की जा रही है। और आप सबसे एक अपील कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हम आप तक सच्चाई से खबरें पहुंचा सकें, सच्चाई से खबरें दिखा सकें। अगर आप भी चाहते हैं कि गोदी मीडिया का बॉयकॉट हो, गोदी मीडिया से आप भी नफरत करते हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन तो दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।